सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होते हैं इस टॉपिक का नाम है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न, जिसे हम आज समझाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट के अंदर आता है, मैथ के अंदर भी आता है, रीजनिंग के अंदर भी आता है। तो मैंने एक ही ट्रिक से आपके सारे सवालों को आसानी तरीके से समझाया। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जानते हैं। देखिए, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता आयु ज्ञात करने के लिए, दूसरा आयु में अंतर पूछा जाता, तीसरा आयु का योग पूछा जाता, चौथा आयु कितने गुना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई, यदि आप उसे पूरा समझ लेते हैं एक बार ट्रिक को, तो कोई भी सवाल हो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिक है क्या, अब जानते हैं सवाल की तरफ। ये जो मैंने सवाल दिया हुआ है इसमें एक मिस्टेक है, 5 की जगह कितना 6। अब सवाल सही हो गया, हम सोल्व करने की तरफ चलते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक तरफ ए लिखना और दूसरी तरफ क्या लिखना, बी। अब इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा, पहला 3 और दूसरा 4। अब इन्होंने कहा जितने वर्ष बाद कहेगा वो हमेशा कहाँ रखना, बीच में। और 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 5। पहला 5 और दूसरा 6। अब निकालने का तरीका क्या है, जितना इनमें अंतर है, अंतर कितना इनमें, इन दोनों में अंतर है 1 का, तो 1 की तो करनी है गुना बटे। अब कोने कोने वाले गुना, 4 पंजे 20 और 3 छंग 18। अब नीचे वाले में कितने का अंतर आया, 2 का, तो 2 का देना भाग। 2 से कितने बार कटा, 3 बार। 3 की इसमें करूंगा तो इसकी तो आ गई 12 साल, और 3 की इसमें करूंगा तो इसकी आ गई 9 साल। ठीक है, तो दोनों की आयु पूछी है, एक की 9 साल और एक की 12 साल। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ, बस ट्रिक को ध्यान से समझना। देखिए कैसे किया मैंने। पहला जो है ए की आयु कितनी दी हुई है, ए लिखा एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा मैंने बी। पहले का अनुपात दे रखा 3 और दूसरे का कितना दे रखा 4। अब जितने वर्ष बाद बोला मैंने, यहाँ कितना बनाया था 6। 6 वर्ष बाद कितना बोला है हमारा भैया, ये बोला है हमारा 5 6, तो यहाँ लिखा 5 और यहाँ कितना लिखा 6। अब हमें क्या करना, सबसे पहले 1 का अंतर है, 1 की तो करनी है गुना बटे, कोने कोने वाले की गुना, 5 चौक 20 और 6 तिया 18। अब इनमें जो 2 का अंतर आया वो 2 का दे देना भाग। 2 से कितने बार कटा, 3 बार। 3 की पहले में गुना कर, बाद के में गुना करी तो इसकी आ गई 12 साल। 3 की पहले में गुना करी तो इसकी आ गई 9 साल। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों की आयु निकल के आ गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, देखिए समझिए। अब इन्होंने कहा पहला जो है अमित और उसके पिता की आयु का अनुपात दे रखा 2:5। तो पहले हो गए अमित और दूसरे हो गए फादर। अनुपात कितना दे रखा है इसका, 2 और इसका 5। अब इन्होंने कहा 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 11, इसकी 5 और इसकी 11। ठीक है, अब सबसे पहले इनमें कितने का अंतर है, 6 का, तो 6 की तो हो जाएगी गुना भैया बटे। थोड़ा छोटा छोटा है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, कोने कोने 5 पंजे 25 और 2 11 दूनी 22। 22 और 25 में कितने का अंतर आया, 3। 3 का दे दिया भाग। 3 से कटा 2 बार, 2 चौक 8। 8 की पहले वाले में गुना करी तो पहले की तो आ गई 40 साल, और 4 दूनी 8 की दूसरे में करी तो दूसरे की आ गई 16 साल। पिता की पूछिए तो कितनी आ गई 40 साल। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। पहला फादर, फिर दे रखा सन, अनुपात कितना दे रखा 2:5, इसका हो गया 2 और इसका कितना हो गया 5। अब इन्होंने कहा 4 साल बाद, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया और कितना हो गया 5 11, इसकी 5 और इसकी 11। अब सबसे पहले क्या करना है, इनमें कितने का अंतर है, 6 का, तो 6 की तो कर दी मैंने गुना। अब जो भी आना बटे में आना, तो कोने कोने वाले गुना, 5 पंजे 25 और 11 दूनी 22। कितने का अंतर है, 3 का, 3 का दे दिया भाग। 3 से कटा 2 बार, 4 दूनी 8। 8 की इसमें करी इसकी तो 40 साल, और 8 की इसमें करूँगा इसकी 16 साल। जो भी कट के आया ना उसकी दोनों में गुना करनी है, तो दोनों की आयु आ जाएगी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो, सारे इसी तरीके से होने वाले। देखिए, इन्होंने दिया हुआ है स्वाति तथा ताप्ती की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। ये क्वेश्चन आपको निकाल के और उसका आंसर कमेंट करना है। इसे समझा देता हूँ, अगला कमेंट करना है। देखिए, स्वाति और ताप्ती की आयु का अनुपात कितना, 4:5। तो पहली हो गई स्वाति, दूसरी हो गई ताप्ती। अनुपात कितना दे रखा है, इसका 4 और इसका 5। फिर इन्होंने कहा है 6 साल बाद, तो मैंने लिख लिया बीच में 6। 6 साल बाद कितना हो गया 6 7, इसकी 6 और इसकी 7। सबसे पहले 1 का अंतर है, 1 की तो कर दी गुना, जो भी होगा बटे में। 5 छंग 30, 4 सत्ते 28। 2 का अंतर आया तो 2 का दे दिया भाग। 2 से कितने बार कटा, 3 बार। 3 की इसमें करी है तो 15 साल का, और 3 की इसमें करी 12 साल का। दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो कितने साल का अंतर आएगा भैया, 3 साल का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इन्होंने कहा राजीव और संजीव की आयु का अनुपात है 5:6। तो पहला है राजीव और दूसरा कौन है, संजीव। कितना दे रखा है, इसका 5 और इसका 6। 8 साल बाद 7 8 होगा। 8 साल बाद कितना होगा, पहले का 7 और दूसरे का 8।
अब इनमें एक का अंतर है, एक की तो कर दे गुना, बटे 6 सत्ते 42, 8 पंजे 40, कितने का अंतर आया 2 का, 2 का दे दिया भाग, 2 से कटा 4 बार, 4 छंग 24 साल का तो ये आ गया, और 4 पंजे 20 साल का ये आ गया। इसमें क्या पूछा, इन दोनों का अंतर, तो अंतर इसका कितना बैठेगा 4 साल। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, देखिए इन्होंने कहा मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई। कभी भी किसी की शादी की कहेगा तो हमेशा कितने की माननी है, x साल की। अब जितने साल शादी के हो गए x में जोड़ना है, क्योंकि अलग सवाल है, बस इसे समझ लीजिए, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो कै साल की थी, x साल की, और जितने साल शादी के हो गए वो हमेशा जोड़ के लिखना है बराबर। अब उन्होंने कहा जितने साल की शादी हुई थी, शादी मैंने कितने की मानी थी, x साल की। उसका कितना बताया, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो नीचे वाले की गुना करनी है दोनों में, 3x प्लस 27 बराबर 4x। 3x में से 4x गया तो x का मान 27 आ गया। कितना आ गया 27, मतलब 27 साल की शादी हुई थी और 9 साल शादी के हो गए, क्योंकि x की जगह कितना आ गया 27 और 9 36 साल की हो गई। और उसकी पुत्री है उसकी 1/6, तो पुत्री कितनी की होगी 6 साल की। अब इन्होंने पूछा तो 2 साल पहले, 6 में से 2 गया तो 2 साल पहले कितने की थी, 4 साल की। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो सवाल को एक बार और देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इन्होंने कहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु 6-11 है। तो उसी ट्रिक से करूंगा मैं, राम पहली तरफ और दूसरी तरफ श्याम, इसकी 6 और इसकी 11, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात है 6-11। 4 साल बाद कितना हो गया, ये हो गया भैया 1-2, इधर 1 और इधर 2। अब मैंने क्या करा, इन दोनों में 1 का अंतर है, 1 की तो कर दी गुना, बटे 11 एकम 11, 6 दूनी 12, तो कितने का अंतर आ गया, 1 का दे दिया भाग, 1 से कटा 4 बार, 4 की इसमें करी तो 44 साल, और 4 की इसमें करी तो 24 साल। अब इन्होंने पूछा क्या, 5 वर्ष बाद श्याम 44 का, तो 5 साल बाद कितने का होगा 49 का, तो कितना आएगा इसका 49, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने पीछे बताए थे, इस सवाल को एक बार और समझा देता हूँ। देखिए मैंने सवाल के बारे में बताया क्या, राम तो हो गया 6 का और श्याम कितने का हो गया 11 का, ठीक है। अब इन्होंने कहा 4 साल बाद, तो 4 यहाँ पे लिख लिया, कितना हो गया 1-2, इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2, तो यहाँ पे 1 का अंतर है तो 1 की तो कर दे गुना, बटे 11 एकम कोने कोने वाले गुना, 11 एकम 11, 6 दूनी 12, तो कितने का अंतर आ गया 1 का, 1 से कटा कितने बार 4 बार, तो 11 चौक 44, 4 की इसमें करी तो ये आ गया 24 साल का। 5 साल बाद तो 5 जोड़ दिया तो कितने का बैठ गया 49 का, तो इसकी आयु कितनी आ गई 49, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए इन्होंने कहा विशाल और शेखर की आयु 14-17, तो विशाल की तो हो गई 14 और शेखर की कितनी होगी 17, ठीक है। अब इन्होंने कहा 6 वर्ष बाद इनकी होगी 17-20, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी 17 और इसकी 20। अब सबसे पहले क्या करना, वो इनका अंतर कितने का 3 का, तो 3 की तो कर दी गुना, बटे 17, पहले कितनी दे रखी है 14-17, फिर दे रखी है 17 और 20। अब 17 में 17 की गुना होगी तो 289, और इसमें कितना बैठेगा 280, तो 9 का अंतर आ गया, 9 का दे दिया भाग। अब ऊपर हो गया 18, 18 में 9 का भाग दूंगा तो 2 बार कटेगा, 2 की इसमें करिए तो 34 साल का, और 2 की इसमें करिए 28 साल का। तो उन्होंने पूछा शेखर की आयु, तो शेखर है सेकंड वाला, तो कितना आएगा 34 साल का, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका आप निकाल के आंसर कमेंट करेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार बता देता हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करना। समझिए, मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना, तो पहली हो गई मीना और दूसरी हो गई उसकी पुत्री, 8 गुना हो गई, ये 1 है पुत्री, तो मीना कितनी हो गई 8। अनुपात बस ऐसे ही बन जाएगा, गुना कहिए तो बस 1 और 8। फिर इन्होंने कहा कितने 8 वर्ष बाद, तो 8 यहाँ आ गया, 8 वर्ष बाद होगी 3 10, इधर वाली 3 और इधर वाली 10, तो 7 का अंतर है, 7 की तो हो गई गुना, बटे होएगा जो भी, 10 एकम 10 और 8 दिया 24, 24 और 10 में कितने का अंतर है 14 का, इससे कटा 2 बार, 2 से कटा 4 बार, 4 एकम 4 साल की पुत्री और 4 अट्ठे 32 साल की कौन हो गई मीना। तो मीना की वर्तमान आयु पूछी है तो कितनी आ गई 32 साल। आसानी से आपको समझ में आ होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा है, इसका आंसर करके कमेंट करना, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले।